दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के बीच 14 जून को शाम 7:30 से ब्रेडली क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। ठीक, यहाँ पर औसतन आपको 160-170 के अराउंड वाले मुकाबले भी होते हैं, मतलब एक एवरेज मुकाबले भी होते हैं, और यहाँ पर आपको लो स्कोरिंग वाले मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर होते हैं। जब आप टीम बनाएं तो दोनों प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। ठीक, वो किस प्रकार से बनानी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। हाँ, सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। ठीक, अगर बात करें बल्लेबाजी में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैन पर फोकस करके चल सकते हैं। खासतौर पर यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर हम उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी के लिए, तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। थोड़ा सा सेकंड इनिंग में हमारे लिए पेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम गेंदबाजी कराएगी थोड़ा उनके पेसर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके कप्तान के डिसीजन के बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप ये समझ जाना कि हाँ, इसका ये मतलब है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन होंगी, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बहुत दिक्कत बल्लेबाजी भी करने में हो सकती है। ठीक है, ये तो फिर दोस्तों टीम पर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का खेल खेलती है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 10 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 158 का। 10 में से 6 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो रिकॉर्ड के बेस पर तो ऐसा लगता है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे। लेकिन क्या होता है कि इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है करंट में, अपोजिशन के बैट्समैन और अपोजिशन के बॉलर दोनों के प्लेयरों की क्या फॉर्म है, फर्स्ट इनिंग में इस ग्राउंड पर किस प्रकार का खेल रहता है बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी किस प्रकार की रहती है। ठीक है ना, सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इन दोनों टीम जैसी जो दोनों टीमें हैं, तो इनके बीच में किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, ठीक, अकॉर्डिंग टू पिच। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं कि भाई ऐसा होगा, तो मैचेस वैसे लगभग होते नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट भी टीम बनाकर चलिएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा होने की संभावना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक अनुमान हमको लगाकर चलना पड़ता है। ठीक, उसके बाद बात करें अगर स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर 150 से कम का स्कोर भी, मैंने आपको बोला कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो मे बी 150 to 170 के अराउंड वाला मुकाबला यह हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। यह है 2 सितंबर 2021 को मुकाबला यहाँ पर खेला गया था। ठीक है, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में, जहाँ पर आयरलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 174 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं, 4। जिम्बाब्वे 110 ही रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर। यानी कि इस यहाँ पर देखा है तो कम से कम ये कह सकते हैं कि हाँ, बैटिंग फर्स्ट के लिए थोड़ा अच्छा कंडीशन है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है, पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट और पावर प्ले में सेकंड इनिंग में 4 विकेट। पेसर 2 विकेट यहाँ ले रहा है फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर को भी 2 विकेट, लेकिन पेसर सेकंड इनिंग में 8 और स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। मैं अभी इसके बेस पर ही आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा, बस आप एक बार इसको समझ जाइए कि हाँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये मुकाबला जो आयरलैंड और जिम्बाब्वे के टीमों के बीच है। ठीक है, अब ये मुकाबला होगा आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच, तो वेस्ट इंडीज़ काफ़ी डिफरेंट टीम है। ठीक है, और उसके बाद बात करें दूसरे वाले मुकाबले की, ये 4 सितंबर को खेला गया था 2021 में ही। ठीक है, जिम्बाब्वे 124 रन बनाए फर्स्ट इनिंग में, लेकिन आयरलैंड 119 ही रन बना सकी। ठीक है, यानी कि सेकंड इनिंग में एक बार फिर से बैटिंग करना थोड़ा टफ पड़ा। लेकिन इस वाले मुकाबले को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छी टीम खेले तो वो मे भी चेज भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार का गेम यहाँ रहा, और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट, 4 विकेट गिरे, लेकिन सेकंड इनिंग में ऑल टीम आउट हो गई आयरलैंड की। पेसर फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, पेसर सेकंड इनिंग में 7 विकेट। तो कहीं ना कहीं पेसर का थोड़ा सा बोलबाला है। पावर प्ले में यहाँ पर 2 विकेट गिरे हैं, पावर प्ले में यहाँ 4 विकेट। ठीक है, तो पावर प्ले में यहाँ पर टोटली अगर बात करें तो पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिर सकते हैं। ठीक, लेकिन पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब मैं बात करूँगा मैचेस की, तो देखिए यहाँ पर मैं इस वाले मैच को पिक मतलब
मानकर क्या बनाऊंगा, टीम बनाऊंगा। ये एक हाई स्कोरिंग है जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो अच्छा स्कोर कर रही है, ठीक है। आप इसके बेस पर भी टीम बनाएंगेगा जहाँ पर टीम आप ये मान के चलिए कि वो 130 140 के अराउंड भी टीम सिमट सकती है, उसके बेस पर भी टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है ना। सेकेंड इनिंग में तो खैर हाल थोड़ा सा दिक्कत में दे ही रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस वाले मैच के बेस पर टीम बनाएं, ठीक है, क्योंकि मैचेस तो दोनों प्रकार के होते हैं, हाई स्कोरिंग भी होते हैं और लो स्कोरिंग भी। हाई स्कोरिंग में क्या होगा कि जो टीम एक बैटिंग फर्स्ट करेगी वो क्या करेगी, वो हाई स्कोर बनाएगी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो जल्दी आउट हो जाएगी, इस प्रकार का भी हो सकता है। या जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे वो हाई स्कोर बनाए और सेकेंड में इनिंग में जो टीम बैटिंग करे वो चेज कर ले या कुछ रनों से हार जाए। तो इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। और इसके उलट भी हो सकता है कि कोई टीम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो लो स्कोर बनाए और सेकेंड इनिंग वाली टीम थोड़ा अंतर से हार भी जाए या चेज कर ले। तो इस प्रकार की संभावनाएं मैचेस में होती हैं। तो उसके बेस पर आपको सोचना होगा कि भाई ये दोनों टीमों के बीच किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, जैसा इस पिच में अभी तक गेम हुआ है, ठीक। तो इस वाले मैच के बेस पर टीम बनाए तो मैंने आपको इतने ऑप्शन बता दिए कि हाँ ऐसी ऐसी संभावना होती है, तो उसके बेस पर ही आप टीम बनाएंगे। लेकिन इस वाले मैच के बेस पर हम टीम बनाएं तो हम ये मान के चलेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हो सकता है कि 150 to 170 का स्कोर बनाए, और सेकेंड इनिंग में टीम को बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही है तो टीम को दिक्कत आ जाए, तो इसके बेस पर बनाए। तो यहाँ पर हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है, पावर प्ले में 0 विकेट बशर्ते गिरा है, लेकिन 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम अगर टीम बनाएं तो दो कंडीशन होंगी, या तो आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज़। तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, आयरलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। और तो आपको देखना है कि भाई वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर हैं और सामने आयरलैंड के जो बैट्समैन हैं, तो क्या इनको ये रन स्कोर कर सकते हैं या दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ को भी आप पॉइंट में, इस बात को भी आप भूलिएगा मत। तो आयरलैंड अगर मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो हमको पता है थोड़ा बहुत अच्छी कंडीशन है, तो आयरलैंड की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, पॉल स्टर्लिंग और रॉस अडायर। तो ये दो ओपनर आते हैं। तो इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म देखा तो ठीक ठाक सी है, इतनी ज़बरदस्त कोई फॉर्म है नहीं, ठीक है। और जो वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर हैं, चाहे एल्जारी जोसेफ हों, ठीक है, जैसन होल्डर हों, तो वो अच्छी फॉर्म में, तो इनको दिक्कत हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चाहें तो इन दोनों में से एक को आप पिक करके चल सकते हैं। कारण एक ही है कि भाई यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा ठीक कंडीशन है, ठीक है। लॉरेंस टकर की फॉर्म अच्छी है, अच्छे प्लेयर है लॉरेंस टकर, ठीक है। तो इस प्लेयर के साथ आप किसी मैच में जा सकते हैं। हैरी टकर की बात करूँ तो 0, तो इनका मैंने इनको कभी आज तक बड़ा स्कोर करते हुए देखा नहीं है, ठीक। तो इन पर भी आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जॉर्ज डॉक्टेल की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी और साथ में गेंदबाजी करते हैं, तो ये प्लेयर एक की प्लेयर रह सकता है। स्टेफनी डोहे डॉनी की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है। रिस्क की अगर किसी प्लेयर पर लेना होगा तो स्टेफन डॉनी पे आप रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको मार्क अडायर, बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। गेंदबाजी से अच्छा इनका फॉर्म रहता है और बल्लेबाजी में क्या है, अच्छी खासी हिट लगा सकते हैं। अगर किसी मैच में पिक करना होगा तो आप मार्क अडायर को पिक करके जरूर चलिएगा। बैरी मैकर्थी, ये भी एक ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग से इनका भी शानदार प्रदर्शन रहा है। जैसे इनकी करंट की फॉर्म है, चाहे मार्क अडायर हो, बैरी मैकर्थी हो, ठीक है ना, इन दो प्लेयरों के बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अच्छा कंडीशन है, तो ये दो बॉलर जो है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों को थोड़ी बहुत तो दिक्कत देंगे पक्का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 9 पर, देखिए हमको मिलेंगे बेंजामिन वाइट, लेग स्पिनर हैं, ठीक है। स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की मदद है, ठीक ठाक इनकी फॉर्म भी है। लियम मैकर्थी की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं और गेंदबाजी अच्छी है, अच्छी फॉर्म में, तो किसी मैच में आप चाहें तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं। 11वें पर आपको मिलेंगे इन दोनों में से एक खेलेगा, मैथ्यू हैम्पशायर और ग्राहम ह्यूमे। इन दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो एक राइट आर्म मीडियम फास्ट है और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो दोनों की फॉर्म डिसेंट टाइप की है, ठीक है ना। तो किसी मैच में आप एक स्पिनर के साथ तो जाइएगा ज़रूर, क्योंकि स्पिनर को खेलने में थोड़ा सा कैरिबियन जो वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी। अब बात करें अगर हम वेस्ट इंडीज़ की, तो देखिए वेस्ट इंडीज़ का क्या है सिस्टम। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है और वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज हैं वो काफ़ी हार्ड हिटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों कंडीशन पर टीम बना के चलना वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कि भाई उनके जो दो ओपनर हैं, दो टॉप 3 में से 2 प्लेयर चल गए या टॉप 3 में से एक भी चल सकता है। तो और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है तो मे बी 1 या 2 प्लेयर आप पिक करके चल सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्या है, ओपनर कौन आते हैं, इवान लेविस एंड
जॉनसन चार्ल्स। तो इवान लेविस की बात करूं, करंट का फॉर्म इनका भी अप डाउन वाला है, कोई विशेष इनका भी फॉर्म चल नहीं रहा है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, तो मे भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में टीम को आपको बनाते वक्त ध्यान देना कि भाई सेकंड इनिंग में अगर दिक्कत दे रही है बल्लेबाजी को, तो मैं ड्रॉप करके भी चल सकता हूँ। जॉनसन चार्ल्स की बात करूँ तो एक ठीक ठाक से हिटिंग है, किसी भी मैच में कर सकते हैं, तो जॉनसन चार्ल्स एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इवान लेविस को भी पिक करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे साई होप। जैसे इनकी करंट की फॉर्म चली है, बैटिंग फर्स्ट करेगी टीम, तो साई होप एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। सिर्फ करंट की फॉर्म के बेस पर प्लेयर है, फर्स्ट बॉल में भी आउट हो सकता है। सैमरन हेटमायर एक डिसेंट पिक रह सकते हैं, चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे सैफरन रदरफोर्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, फॉर्म उतनी कोई ज़बरदस्त इनकी है नहीं, मे भी इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे तो वो बात की बात। रोमन पावेल एक अच्छी ऑप्शन इस वाले मैच के लिए हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड की। तो रोमारियो शेफर्ड एक डिसेंट पिक इस वाले मैच के लिए हो सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग में, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में ये हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसन होल्डर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। ठीक है, ये एक गुड, मतलब आप इन दोनों में से रोमारियो शेफर्ड और जैसन होल्डर में से किसी एक को पिक करना होगा, तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जरूर जाइएगा। उसके बाद बात करें अकील हुसैन, जो कि नंबर 9 पर मिलेंगे आपको। मैंने आपको बोला है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर तो इनका इतना प्रभावी रहते नहीं है इस वाले ग्राउंड पर, लेकिन हाँ, क्योंकि अकील हुसैन एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो मे बी हमारे लिए एक गुड ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको गुडाकेश मोटी और मैथ्यू फॉर्ड। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा आप एक के साथ जा सकते हैं, मैथ्यू फॉर्ड ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो टीम गेंदबाजी कराएगी, पेसर बॉलर के साथ जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अल्जारी जोसेफ, करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, मे बी एक अच्छे पिक बनेंगे। अब बात करेंगे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में पेसर बॉलर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग में भी इस पेसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा, आप पेसर के साथ आप जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जो फर्स्ट के जो ऑलराउंडर 3-4 नंबर के बल्लेबाज हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, प्लेयर को देखकर। ठीक है ना, तो मे बी इस तरीके का आप टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी पिक करेंगे। अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टेलिंग, रॉस अडायर दोनों ओपनर आते हैं। दोनों की फॉर्म कोई उतनी अच्छी चल नहीं रही है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में अच्छी कंडीशन, तो मे बी आप किसी एक को ट्राई करके किसी मैच में जा सकते हैं। लॉरेंस टकर अच्छी फॉर्म है, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी पिक इस वाले मैच में हो सकते हैं। हैरी टेकर एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उनने आज तक मैंने कभी इनको स्कोर करते हुए देखा नहीं है, मतलब उतना हाई। ठीक, जॉर्ज डॉक्रेल की बात करूं तो एक अच्छी पिक इस वाले मैच में हो सकते हैं। स्टेफन डोहनी की बात करें तो ये 2 प्लेयर आप विशेष तौर पर फोकस करना, नंबर 5 और नंबर 6। मार्क अडायर और बैरी मैकर्थी, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं ठीक ठाक, और गेंदबाजी दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको बेंजामिन वाइट, लेग स्पिनर है, किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे लियाम मैकर्थी, राइट आर्म मीडियम फास्ट, करंट की फॉर्म अच्छी है, अच्छी पिक किसी मैच में हो सकते हैं। उसके बाद मैथ्यू हैम्पसाइड, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ग्राम ह्यूमे, तो मेरे को लगता है कि किसी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ जाएंगे तो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो लियोन लेविस और जॉनसन चार्ल्स दोनों ओपनिंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, और दोनों की फॉर्म डिसेंट टाइप की है, लेकिन जॉनसन चार्ल्स एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। साई होप करंट का फॉर्म है, ज़बरदस्त है, एक अच्छी पिक रहेंगे। सैमरन हेटमायर किसी में चाहे पिक, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। सैफरन रदरफोर्ड और रोमन पावेल की बात करूं तो रदरफोर्ड भी ठीक ठाक सी पिक हो सकते हैं, रोमन पावेल की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। ठीक है, रोमारियो शेफर्ड की बात करें और जैसन होल्डर, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जरूर जाइएगा। अकील हुसैन एक अच्छी पिक इस वाले मैच के लिए हो सकते हैं। बात करें नंबर 10 पर मैथ्यू फोर्ड और गुडाकेश मोटी की भी, तो इनमें से मैथ्यू फोर्ड अगर खेलेंगे तो मे भी अच्छे ऑप्शन होंगे। अल्जारी जोसेफ करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, खासतौर पर बॉलिंग सेकंड कराने पर। ठीक, तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।